मैं अभी आपको प्लान्स बता रही हूँ आपको किस तरह से पढ़ना है। अब ये टारगेट के अंदर कैसे है, सपोज यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, तो आई थिंक अभी से भी, आज का चलो दिन छोड़ दो, कल से अगर आप स्टार्ट करोगे, यू शुड स्टार्ट विद द टू सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स वन थ्योरी पेपर एंड वन प्रैक्टिकल पेपर। फॉर एग्जाम्पल आपने थ्योरी में एक लॉ, थ्योरिटिकल मतलब टेक्निकल पेपर लॉ का उठाया, उसके संग आपने अकाउंट्स या ओएमएसएम प्रैक्टिकल उठाया। अब यही दो पेपर को आप कंटिन्यू करो लगातार नेक्स्ट 12 डेज के लिए, so that you cover 80 to 90% of the syllabus in these 12 days of these two subject। अज्यूमिंग कि आपने ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जो है क्लासेस वगैरह खत्म कर रखे, आपका नोट्स है रेडी, अब आप इसको वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 12 डेज इज सफिशिएंट टाइम कि आप 70-80% दोनों सब्जेक्ट का मिला के खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग यू कैन किक स्टार्ट विथ लॉ, और इनफैक्ट लॉ के लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू, आप खुद से मत स्टार्ट करो, मेरा लॉ का महादरबार लिया हुआ है, इतने सारे आपके लॉ के चैप्टर से हर एक चैप्टर का मैंने रिवीजन लिया डिटेल्ड, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी लॉ से स्टार्ट किया, वहां पे एक चैप्टर उठाया आपने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7, आपने मेरा रिवीजन कर लिया प्लेलिस्ट से, लॉ का महादरबार, लॉ का दरबार, और देन मेरे नोट से आपने रिवीजन चालू किया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर लॉ। टॉकिंग अबाउट ओएमएसएम, चैप्टर वाइज रिवाइज करो, 2-3 दिन सम प्रैक्टिस करो, इफ रिक्वायर्ड गो एंड वॉच माय मिशन सीरीज ऑन ओएमएसएम, उसका भी प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू स्टिक हियर। सो दो सब्जेक्ट लेकर जो है प्रिपेयर करो, एंड ऐसा नहीं है कि कीप ऑन रोटेटिंग आफ्टर एवरी ऑल्टरनेटिव डे, ये दो सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखो एटलीस्ट 12-13 डेज के लिए, so that 12-13 days you complete a major chunk of these two paper, then rotate with the other two subject। आपने ये खत्म किया, फिर दूसरा दो सब्जेक्ट उठाओ। फॉर एग्जांपल आपने डीटी उठाया, टैक्स उठाया, टैक्स के संग आपने उधर में एक तो कोई इजी पेपर उठा लिया, समझ में आ रहा है आपको, कोई भी एक पेपर उठा लिया, कॉस्टिंग उठा लिया, या आपने टैक्स के संग आईडीटी के संग, मान लो आईडीटी थ्योरेटिकल, तो उसके संग आपने एफएम उठा लिया या मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा लिया, जस्ट लाइक दिस। इस रूटीन को फॉलो करना है टिल नेक्स्ट 50 डेज। तो आप देखोगे 12 डेज का टारगेट लेके इफ यू गो विद टू सब्जेक्ट्स, 48 to 50 डेज आर सफिशिएंट टू कवर 70-80% ऑफ द सिलेबस। देन नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपने अभी प्रिपेयर किया है, सब्जेक्ट वाइज एमटीपीज उठाओ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एक पेपर से दो पेपर एटलीस्ट, मिनिमम 2 पेपर राइट एंड प्रैक्टिस। फिर अभी भी आप देखोगे 1 full month is left in your hand। now second revision strategy starts, सेकेंड टाइम रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। नाउ सेकेंड टाइम रिवीजन जब आप कर रहे हो, सिंगल सब्जेक्ट को उठाकर रिवाइज करो, सिंगल सब्जेक्ट, 4 to 5 डेज दो, 4 to 5 डेज दो एक सिंगल पेपर को, क्योंकि एग्जाम्स के पहले आपको नॉट इवन अ कंप्लीट डे यू आर गेटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो अगर अभी 4 to 5 डेज लोगे एक सब्जेक्ट में, तभी तो एग्जाम के पहले हाफ ऑफ द डे में एंटायर सिलेबस यू आर गोइंग टू रिवाइज। 100% सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट पॉसिबल द डे बिफोर योर एग्जाम। सो यू मेक स्ट्रैटेजीज, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से मार्क्स वेटेज ज्यादा आता है, वो मुझे कवर करना है, ताकि जो भी हो जाए ये चैप्टर में मैं कॉन्फिडेंट हूं, आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। जो हार्ड चैप्टर्स लग रहे हैं, check the marks weightage, if the marks weightage is lower you can also skip that chapter। so you have to make very proper strategy, smart study करना है, गधा खटनी नहीं करना है, हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट भी करना है उसके साथ। जस्ट डू नॉट कीप ऑन स्क्रॉलिंग द बुक्स एंड कीप ऑन स्टडिंग ब्लैंकली, क्या पढ़ रहे हो खुद ही नहीं पता। स्ट्रैटेजी बिना बहुत डिफिकल्ट होता है पास करना, रैंक लाना। सो इफ यू नो हाउ टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली गोइंग टू पास इन योर एग्जाम्स। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी दैट आई हैव गिवन टू यू। आपको पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज आए हैं मेरे पास, एमईपी में विजिट किए हैं, सम ऑफ देम आर रैंक होल्डर, सम ऑफ देम हैव क्लियर्ड विद वेरी ब्यूटीफुल मार्क्स, हु हैव नॉट क्लियर्ड इन द पास्ट टर्म। इसके पहले वाले टाइम में उन्होंने क्लियर नहीं किया, बट अभी रैंक लेकर क्लियर किया है या फिर बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। सो इफ दे कैन डू, व्हाई नॉट यू कैन। एक्सक्यूजेस विल बी मेनी, बट यू नीड ओनली वन रीजन टू क्लिंग ऑन टू योर कोर्स, एंड दैट रीजन इज यू योरसेल्फ। आप अपने अंदर वो स्पार्क लेकर आओ, एनर्जी लेकर आओ। बहुत हुआ रोना धोना, बहुत हुआ लोगों की सिंपैथी, नहीं चाहिए। हमें कुछ करके दिखाना है तो वो मेहनत, हार्ड वर्क, and our hard work will speak for us, our success will speak for our hard work, we don't have to shout and say that we are doing very hard work। इसके अलावा as you guys know MEPL में बहुत सारे रिविजन मैराथन सीरीज होते हैं, dare not to miss those। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव बीन मैसेजिंग मी, मैम SPMBV that is a final paper that I take, law, cost management audit in finals, then in inter OMSM law, आपके रिविजन मैराथन्स, we are your YouTube student and because of that we have scored 80-70। तो जो सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने इतना सारा करवाया है, रिविजन करवाया है, उसको स्किप मत करो। मेक श्योर यू आर वॉचिंग देम बिकॉज दे आर रियली वेरी मच फ्रूटफुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है मेरा OMSM लॉ का, फाइनल के लिए SPMBV का लॉ का, चेक करो।
सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टे काम, स्टे काम, बिकॉज ये जो कोर्स है ये आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो जो बच्चा, जो एस्पिरेंट मेंटली अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकेगा, कोर्स उसके ऊपर हावी हो जाएगा, एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट फॉर द एग्जाम। यू हैव टू काम डाउन योर नर्व्स,